गीता प्रेरणा हाँ जी, जय श्री कृष्णा जी सभी को और वेलकम टू द ग्रुप गीता ज्ञान सेशन। लास्ट वीक भाई साहब को मिस किया, लेकिन वी मेड अप विद इट विद अदर थिंग्स एंड डॉक्टर नवल प्रिंजा जी ने ज्वाइन कर लिया था बाय चांस, तो वो भी बड़ा अच्छा रहा था लास्ट वीक का भी सेशन। आज वी रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू लिसनिंग टू डॉक्टर साहब। और जो टॉपिक है वो आप सबको पता ही है, माया का खेल न्यारा है, गुनातीत होकर ही छुटकारा है। इसे कंटिन्यूएशन फ्रॉम पार्ट वन, और नवल जी ने थोड़ी इसके भूमिका माया के बारे में बैकग्राउंड थोड़ी दी थी। I listened to the recording, was wonderful. Yes. Yeah, so I think today's session is going to be very interesting. But before we start, पहले गणेश वंदना और कृष्ण वंदना। तो कविता जी अनम्यूट करके गणेश वंदना कर लीजिए। जय श्री कृष्ण आप सभी को। जय श्री कृष्णा सभी की ओर से। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। रिद्धि सिद्धि लेके आओ गण राजा, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। राम जी आना, लक्ष्मण जी आना, राम जी आना, लक्ष्मण जी आना। संग मिलाना सीता मैया, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। ब्रह्मा जी आना, विष्णु जी आना, ब्रह्मा जी आना, विष्णु जी आना। भोले शंकर जी को लेकर आना, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। लक्ष्मी जी आना, गौरी जी आना, लक्ष्मी जी आना, गौरी जी आना। सरस्वती मैया को भी लाना, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। बोलो गणपति बाप्पा मोरया। जय श्री थैंक कृष्ण। थैंक यू जी, दैट वाज रियली नाइस एंड शॉर्ट। थैंक यू कविता जी। अंजू जी, जय श्री कृष्णा। आप हमारे साथ हैं अभी केवल ऑन ही हैं? चलो उतनी देर शशि जी आप बोल लीजिए अष्टादश श्लोक की गीता पाठ। आ गई अंजू, अष्टादश वो ढूंढने गई होगी। चलो कोई नहीं, वो नेक्स्ट कर लेंगे, अभी शशि जी कर लेते हैं। जय श्री कृष्णा सभी को। और ये जय कृष्ण पार्षद श्लोक की गीता पाठ। जी। मिले परम भूमि कुरुक्षेत्र में, मेरे व पांडु के सब पुत्रों ने किया क्या बताओ ऐ संजय मुझे। कहा चिंता में भर के धृतराष्ट्र ने, है अधिकार तेरा कर्म करना ही, न रखी चपल की तू मन में कभी, कर्मों के फल का भी कारण न बन। अच्छा नहीं ये भी छोड़े कर्म, जनक आदि ज्ञानी हुए जितने भी, पा गए सिद्धि वो कर्मों से ही। ऐसे ही अर्जुन कर्म तू भी कर, लोगों के हित पर ही रख कर नजर। पुरुष जिनमें इच्छा थी कल्याण की, कर्म कर गए जान कर ऐसा ही। तू भी अब अर्जुन सदा इसलिए, वही कर कर्म जो उन्होंने किए। कर्म सौंप दे जो प्रभु को ही सब, आसक्ति भी छोड़े देता है जब। नहीं लिप्त होता कभी पापों से, पत्ता कमल का जो जल में रहे। किसी का भी सुख हो या दुख हो कभी, समझता जो अर्जुन उसे अपना ही। सभी को ही देखे जो अपने समान, परम श्रेष्ठ रोगी उसी को तू जान। मेरे सिवा इस जगत में कहीं, किंचित भी वस्तु धनंजय नहीं। पिरोई हूँ धागे में मणिया जैसे, संसार मुझ में गूंथा है वैसे। जीवन के संघर्षों में हर समय न घबरा रह बस मेरी याद में। मन बुद्धि तू सौंप दे मुझको अब, संशय नहीं पाएगा मुझको तब। रचती है प्रकृति इस जगत को, शक्ति मगर पीछे मेरी ही हो। मुझ ईश्वर के ही आधार से
चक्कर में रहता है संसार ये। महर्षि सातों व उनसे पहले मनु और जो सनकादि चारों हुए, सभी पैदा संकल्प से मेरे ही। प्रजा है सब जिनसे पैदा हुई, निकले जो सूरज हजार एक साथ। जितना भी उन सब का हो प्रकाश, मगर उसकी तुलना में शायद ही हो। परमात्मा का है प्रकाश जो, वश करके अपनी सभी इंद्रियां, सब में ही बुद्धि बराबर बना। लगे रहते हित में सभी जीवों के, पाले थे अर्जुन है वह भी मुझे। प्राणी है जितने भी चर और अचर, समाया सभी के है भीतर बाहर। अति सूक्ष्म जाना जाए नहीं, नजदीक भी दूर भी है वही। जो है सात्विक कर्मों में ही लगा, फल उसका होता है निर्मल सदा। रजोगुण के कर्मों का फल दुख हो, कहा फल तमोगुण का अज्ञान को। जीवात्मा छोड़े इस देखो जब, नए तन में प्रवेश करता है जब। शुभ शुभ कर्म साथ ले जाए वो, वायु जो ले जाती है गंध को। करे जीव को मुक्त गुण दैवी ही, बंधन में ले जाते हैं आसुरी। मिली है तुझे संपदा दैवी है, अर्जुन न कर शोक तू इसलिए। सदा रहता और श्रेष्ठ है सबसे जो, सत कहते परमात्मा ऐसे को। उत्तम कर्म भी है जितने यहाँ, सत शब्द प्रयोग होता वहाँ। जहाँ कृष्ण योगेश्वर का है वास, अर्जुन धनुर्धारी भी रहते पास। सम्मति सुख शांति नीति सभी, विजय और विभूति भी होती वही। विजय और विभूति भी होती वही। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री गीता माता, जय श्री गौ माता। थैंक यू शशि जय जी, थैंक यू। अंजू जी अनम्यूट करके अष्टादश श्लोक की गीता पाठ सुना दीजिए। अंजू जी फिर चले गए। आपके पास तो नहीं आए डॉक्टर साहब? ना ना हाँ जी, इंदु जी नहीं आ, लीजिए। चलो फिर मैं कर लेती हूँ। नहीं आ रहे तो। श्री कृष्ण कृपा अष्टादश श्लोक की गीता पाठ। मिले जब धर्म भूमि गुरुक्षेत्र में, मेरे व पांडवों के सब पुत्रों ने किया क्या बताओ संजय मुझे। कहा चिंता में भर के धृतराष्ट्र ने, अधिकार तेरा कर्म करना ही, न रखी चफल की तो मन में कभी। कर्मों के फल का भी कारण न बन, अच्छा नहीं ये भी छोड़े कर्म। जनक आदि ज्ञानी हुए जितने भी, पा गए सिद्धि वो कर्मों से ही। ऐसे ही अर्जुन कर्म तू भी कर, लोगों के हित पर ही रख कर नजर। पुरुष जिनमें इच्छा थी कल्याण की, कर्म कर गए जानकर ऐसा ही। तू भी अब अर्जुन सदा इसलिए, वही कर कर्म जो उन्होंने किए। कर्म सौंप दे जो प्रभु को ही, सब आसक्ति भी छोड़ देता है जब। नहीं लिप्त होता कभी पापों से, पत्ता कमल का जो जल में रहे। किसी का भी सुख हो या दुख हो कभी, समझता जो अर्जुन उसे अपना ही। सभी को ही देखे जो अपने समान, परम श्रेय योगी उसी को तू जान। मेरे सिवा इस जगत में कहीं किंचित भी वस्तु धनंजय नहीं। पिरोई हो धागे में मनिया जैसे, संसार मुझ में कुत्ता है वैसे। जीवन के संघर्षों में समय न घबरा रहा, बस मेरी याद में मन बुद्धि तू सौंप दे मुझको। अब संशय नहीं पाएगा मुझको तब, रखती है प्रगति इस जगत को शक्ति, मगर पीछे मेरी हो। मुझे ईश्वर के ही आधार से चक्कर में रहता है संसार ये। महर्षि सातों उनसे पहले मनोज जो सनकादि चारों हुए, सभी पैदा संकल्प से मेरे ही। प्रजा है सब जिनसे पैदा हुई, निकले जो सूरज हजार एक साथ। जितना भी उन सब का हो प्रकाश, मगर उसकी तुलना में शायद ही हो। परमात्मा का है प्रकाश जो, वश करके अपनी सभी इंद्रियां, सब में ही बुद्धि बराबर बना। लगे रहते हित में सभी जीवों के, पा लेते अर्जुन वह भी मुझे। प्राणी है जितने भी चर और चर, समाया सभी के भीतर बाहर। अति सूक्ष्म जाना जाए नहीं, नजदीक भी दूर भी है वही। जो है सात्विक कर्मों में ही लगा, फल उसका होता है निर्मल सदा। रजोगुण के कर्मों का फल दुख हो, कहा फल तमोगुण का ज्ञान को। जीवात्मा छोड़े इस देखो जब, नए तन में प्रवेश करता है तब। शुभाशुभ कर्म साथ ले जाए वो, वायु जो ले जाती है गंध को। करे जीव को मुक्त गुण देवी, बंधन में ले जाते हैं आसुरी। मिली है तुझे संपदा देवी ये, अर्जुन न कर शोक तू इसलिए। सदा रहता हो श्रेष्ठ है सबसे जो, सब कहते परमात्मा ऐसे को। उत्तम कर्म है जितने यहाँ, सशब्द प्रयोग होता वहाँ। जहाँ कृष्ण योगेश्वर का है वास, अर्जुन धनुधारी भी रहते पास। सम्मति सुख शांति नीति सभी, विजय और विभूति भी होती वही। विजय और विभूति भी होती वही। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। अभी तक महाराज जी नहीं आ रहे तो एक दफा और कर लें हम ये पाठ ही। मैं करता हूँ उससे, बंसी वाले से। चलो ठीक है, आप करिए, आप करिए। थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। जी 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 करिए। धृतराष्ट्र उवाच से शुरू होता है ग्रंथ,
प्रेरणाएं देता है हमको अनंत। धृतराष्ट्र न केवल नजर विहीन थे, बल्कि नजरिए से भी पराधीन थे। जानना था उन्हें कि जंग में क्या हो रहा, मेरे और पांडु पुत्रों में क्या चल रहा। था सारथी उनका संजय जिनका नाम, दिलाई दृष्टि दिव्य दृष्टि तो बना वो महान। व्यास जी की कृपा उस पर चलती रहेगी, बिन देखे हर शय दिखती रहेगी। बंसी तो कृष्ण की बजती रहेगी, गीता का ज्ञान सुनाती रहेगी। अपनों से लड़ने का परिणाम बताती रहेगी। कर्म पर ही तेरा अधिकार है, नहीं जग में तेरा कोई कारोबार है। कर्म जिसमें फल की ख्वाहिश न हो, कर्म जिसमें कोई नुमाइश न हो। समझाता हूं तुझे एक बात याद कर, अकर्म से तू मोह मत कर। अकर्म के रास्ते से तू मत गुजर, कर्म से ही तेरी होगी बसर। कर्म से ही होगी नई शहर, कर्म अकर्म की बातें तो चलती रहेंगी। बंसी तो कृष्ण की बजती रहेगी, गीता का ज्ञान सुनाती रहेगी। कर्म से ही मिलता है परमात्मा, यही आज तक हमने देखा सुना। जनक जैसे प्रतापी राजा जो थे, ज्ञानी और समझदार जो थे, कर्म से ही सिद्धि उन्हें भी मिली, यश भी मिला और प्रसिद्धि भी मिली। वे सब कुछ थे लेकिन न दुनियादार थे, कर्म ही पर करते एतबार थे। कर्म की महिमा तो चलती रहेगी, बंसी तो कृष्ण की बजती रहेगी, गीता का ज्ञान सुनाती रहेगी। थे पहले जमाने के जितने ऋषि, कर्म से बंधी थी उनकी जिंदगी। दिल में उनके फल की इच्छा न थी, दिखावे की उनमें जरा भी आदत न थी। हे अर्जुन न तू अब कर कर्म, अब कर शर्म, दिल में तू अब अपने रख ले मरम। वही तू भी कर जो थे उनके कर्म, चल उन्हीं के रास्ते पर बढ़ा अपने कदम। यही अब है तेरा धर्म, यही अब है तेरा धर्म। कर्म करने की प्रेरणा तो मिलती रहेगी, बंसी तो कृष्ण की बजती रहेगी, गीता का ज्ञान सुनाती रहेगी। करे कर्म प्रभु को सौंप कर ही जो, समझता है कृष्ण की कृपा ही जो। धर्म में ही लीन रहता है वो, आसक्ति भी छोड़ देता है जो। नहीं लिप्त होता है पापों में वो, पापों से दूर ऐसे रहता है वो। कमल का पत्ता पानी में रहता है ज्यों, संसार में ऐसे ही यापन करता है वो। कर्मों को करने की कला पर चर्चा तो चलती रहेगी, बंसी तो कृष्ण की बजती रहेगी, गीता का ज्ञान सुनाती रहेगी। है अर्जुन समता से भरी हो जिसकी नजर, हर छोटे बड़े की रखता है जो खबर। जो गम और खुशी को लगाए गले, जो दोनों से एक ही तरह से मिले। समझता है दूसरे की पीड़ा को अपना ही जो, मेरे मत में परम योगी कहलाता है वो। समदर्शनय की स्थिति पाता है वो, अपने जीवन को सार्थक बनाता है वो। श्रेष्ठ योगी की परिभाषा तो चलती रहेगी, बंसी तो कृष्ण की बजती रहेगी, गीता का ज्ञान सुनाती रहेगी। धनंजय तू इधर उधर की बात न सुन, मुझे देख और मेरी ही बातों को सुन। सबसे बड़ा हूं, सबसे श्रेष्ठ भी मैं हूं, आरंभ भी मैं हूं और अंत भी मैं हूं। सिला मैं हूं और सिलसिला भी मैं हूं, ये अगजग मेरे ही अंग हैं ऐसे। माला के मन के गुथे हैं डोरी में जैसे, इससे बेहतर उदाहरण मैं दूं तुझे कैसे। धागे के मोती पिरोने की दास्तां तो चलती रहेगी, बंसी तो कृष्ण की बजती रहेगी, गीता का ज्ञान सुनाती रहेगी। हे अर्जुन जीवन के सब संघर्षों में तू कभी न घबराने की कसम खा तू। मुझसे दूर न होना और भुलाना न तू, मुझे हर समय बस याद कर तू। मेरा है बस मेरा ही है तू, मुझे सौंप दे मन और बुद्धि को तू। न रख मन में कोई संशय को तू, न रख मन में कोई संशय को तू, बस ऐसे ही मुझको पा जाएगा तू। मुझे पाने की शिक्षा
तो चलती रहेगी, बंसी तो कृष्ण की बजती रहेगी, गीता का ज्ञान सुनाती रहेगी। मेरे बस में रहती है कुदरत तेरी, जगत को भी करता हूं पैदा मैं ही, मेरी माया से रचा है ये संसार ही, मेरी बात मूर्ख मानते नहीं, मैं क्या हूं ये जानते नहीं, मेरी शक्तियों को वे समझते नहीं, मुझे ईश्वर का ही आधार है, जिसके चक्कर में रहता ये संसार है। प्रकृति और शक्ति की चर्चा तो चलती रहेगी, बंसी तो कृष्ण की बजती रहेगी, गीता का ज्ञान सुनाती रहेगी। सृष्टि में सप्त ऋषि जो हुए, उनसे भी पहले 14 मनु जो हुए, सनकादिक जो हुए हैं कुमार, मुझी से हुए हैं वो शुभचार, मुझी से बने सृष्टि का आधार, मेरी ही कुदरत से पैदा हुए हैं जो, मेरे तेज और ताकत के वाकिफ हैं वो, मेरी शान और शौकत से वाकिफ हैं वो, सृष्टि के निर्माता की गाथा तो चलती रहेगी, बंसी तो कृष्ण की बजती रहेगी। सुनाता हूं अब एक ऐसे बयान को, कर देगा सभी को हैरान जो, प्रभु तन की आत्मा बताता हूं अब, रख मुझ पर विश्वास अपना तू अब, निकले जो सूर्य 1,7,000, जितना भी हो चाहे उनका प्रकाश, मुकाबला प्रभु के प्रकाश का कर सकते नहीं है वो, फीके और बुझे दिखाई देते हैं वो, प्रभु की कांति और आभा की चर्चा तो चलती रहेगी, बंसी तो कृष्ण की बजती रहेगी, गीता का ज्ञान सुनाती रहेगी। मेरी कोई सीमा नहीं, ऐसा असीम मुझको समझते हैं जो, आरंभ भी नहीं अंत भी नहीं ऐसा मानते हैं वो, ख्यालों से ऊपर मुझे समझते हैं वो, सदा समचित रहना उनका अंदाज है, मीठी मीठी सी उनकी आवाज है, सभी का हित करने के हमसाज हैं, वह अंततः मुझसे ही मिल जाएंगे, फूल खुशियों के जीवन में खिल जाएंगे, सगुण भक्ति की चर्चा तो चलती रहेगी, बंसी तो कृष्ण की बजती रहेगी, गीता का ज्ञान सुनाती रहेगी। हर जीव के भीतर वही और बाहर वही, चर भी वही और अचर भी वही, सूक्ष्म भी वही और अविज्ञ भी वही, अव्यक्त पर सबसे जुड़ा है वही, सर्वज्ञ वही और सबसे बड़ा भी वही, बहुत पास है वही और दूर भी वही, नित्य परम और सत्य स्वरूप भी वही, क्या क्या उसके रूप है सही, यही बात मैंने तुझसे कही, प्रभु के रूप स्वरूप की कहानी तो चलती रहेगी, बंसी तो कृष्ण की बजती रहेगी, गीता का ज्ञान सुनाती रहेगी। अब सत्कर्मों के फल को तू जान, पाकर जिन्हें मिले जीवन में सफलता महान, सात्विक अंतर शुद्धि है सब सुखों की यह खान, राजस दुखदाई वृत्ति है ऐसा भी तू मान, समस्त नीचों में नीच है फल इसका अज्ञान, भरा तमोगुण जिसमें जान उसको तू शैतान। गुणों और वृत्तियों की चर्चा तो चलती रहेगी, बंसी तो कृष्ण की बजती रहेगी। हमारा आज का टॉपिक भी इसी 14वें अध्याय से है। 15वें का, वायु सुगंध को लेकर उड़ती है जब, एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाती है जब, सुगंध भी जाकर वायु से जुड़ती है तब, देहधारी आत्मा शरीर को छोड़ती है जब और नए शरीर में प्रवेश करती है तब, मन और इंद्रियों को साथ ले जाती है तब, मौत की बारात में शामिल होते हैं सब, स्थूल मृत्यु को प्राप्त होता है जब, सूक्ष्म और कारण शरीर की यात्रा फिर शुरू होती है तब, स्थूल सूक्ष्म और कारण की चर्चा तो चलती रहेगी, बंसी तो कृष्ण की बजती रहेगी, गीता का ज्ञान सुनाती रहेगी। अब पते का सुनाता हूं पद, जिसे सुन तो हो जाएगा गदगद, सभी दैवी गुण होते हैं मोक्ष प्रद, इन्हीं से मिलती है मुक्ति लाभ प्रद, सभी आसुरी गुण होते हैं हानि प्रद, बनाते हैं ये गुलामी की आदत,
छोड़ हृदय का शौक तू पार्थ, अब तू मेरे और मैं हूं तेरे साथ। दैवी और आसरी गुणों की गाथा तो चलती रहेगी, बंसी तो कृष्ण की बजती रहेगी। अब सत्य शब्द का अर्थ तू जान, बनाए जो जीवन में श्रेष्ठ और महान, ये परमात्मा की सत्ता होने का प्रमाण। सब सत्य शब्द में सद्भाव है, भव सागर पार कराए वो नाव है। जितने भी उत्तम कर्म है यहाँ, सत्य शब्द प्रयोग होता। देश काल वास्तु में जिसका होना अभाव, परमात्मा प्राप्ति के सभी साधन है साधु भाव। सदाचार सत्कर्म सत्सेवा, सद्व्यवहार की सतगाथा तो चलती रहेगी, बंसी तो कृष्ण की बजती रहेगी। महाराज जी आगे, बस आखिरी श्लोक आ गया। हाँ जी। बताता हूं शान और शौकत मिलती है कहाँ, योगेश्वर श्री कृष्ण का वास है जहां। धनुर्धारी अर्जुन भी रहता है जहां, श्री का भी वास है वहां। विजय भी मिलती है वहां, विभूति भी रहती है वहां। नीति अटल भी होती है वहां, सम्मति भी मेरी मुड़ती है वहां। अर्जुन की बातें तो युगों युगों तक चलती रहेंगी, बंसी तो कृष्ण की बजती रहेगी। गीता का ज्ञान सुनाती रहेगी। महाराज जी जय श्री कृष्ण। महर्षि वहाँ फ्रीज हो गया, काम लगता है। बहुत बढ़िया जी, कृष्ण की महाराज बंसी जी जय चलती श्री रहेगी। कृष्ण जी। जी जय श्री कृष्ण जी, महाराज सबको जी चरणों में जय श्री प्रणाम कृष्ण। जी, चरणों में प्रणाम जी। जी जय श्री कृष्ण। दो बार पहले अष्टादश श्लोकी की आपके इंतजार में, फिर तीसरी थोड़ी सी अलग ढंग से कर लीजिए। जी, क्या चल रहा है ये चर्चा में? चर्चा महाराज जी वही है, गुणातीत की। अच्छा, हाँ जी हाँ जी। कौन सा श्लोक है? महाराज जी 22वां और 23वां। 22, 23 और 24। इसमें में प्रश्न करता है जी अर्जुन, और 22वें में भगवान उत्तर देते। हम्म। 21वें में अर्जुन का जो प्रश्न है, कई लिंगे स्त्रीन गुणा नेता नती तो भवती प्रभु किमाचारा कथम चेता स्त्रीन गुणाति वर्तते। अर्जुन ने गुणातीत का प्रश्न किया है कि गुणातीत की अवस्था क्या होती है, वो कैसा व्यवहार करता है और कैसे तीनों गुणों से पार होता है, ये अर्जुन का प्रश्न है। तो आप देखिए अगले श्लोक में 22वें श्लोक में जो भगवान ने कहा, बड़ा अद्भुत विचार की स्थिति है। प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव, न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। बहुत एक विचारपूर्ण श्लोक है गीता जी का। प्रकाश प्रवृत्ति, प्रकाशम च प्रवृत्ति च मोहमेव च पांडव, ये जो तीन शब्द है, प्रकाश प्रवृत्ति और मोह, ये तीन गुणों से संबंधित है। सतोगुण जो है वो प्रकाश का स्वरूप है। रजोगुण प्रवृत्ति का स्वरूप है। प्रवृत्ति अर्थात कुछ ना कुछ करने की इच्छा, कुछ ना कुछ करने का भाव, लगे रहो किसी काम में, तो वो प्रवृत्ति है। और तमोगुण मोह का है। तो यहाँ भगवान कृष्ण कहते हैं, न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। इस पे आप विचार करें कि कभी अगर कुछ करना पड़ता है, इन तीनों में लगना पड़ता है, तो मन में द्वेष नहीं आता, मन में कोई कुंठा नहीं होती, मन में कोई ऐसा एग्रेशन नहीं आती कि क्यों मुझे ये करना पड़ रहा है, क्यों मेरा ये हो रहा है, क्यों सहजता। और न निवृत्तानि कांक्षति, और मन में ये भी नहीं कि ना हो। देखो गुण तो तीनों रहेंगे जीवन में, गुणातीत के जीवन में भी तीनों गुण रहेंगे। सत्व की प्रवृत्ति प्रकृति में कहीं ना कहीं सबके जीवन में रहती है, कहीं कम कहीं अधिक। ऐसे ही कुछ करने की, शरीर अगर करेगा नहीं, जैसे मशीनरी अगर चलेगी नहीं तो मशीनरी में जंग लगेगा और मशीनरी कहीं ना कहीं फिर बंद हो जाएगी।
ऐसे ही शरीर से अगर कुछ प्रवृत्ति नहीं होगी, कुछ कर्म नहीं होंगे, तो शरीर भी पड़े पड़े निडाल हो जाएगा। आज एक प्रॉब्लम जो बढ़ती जा रही है वो यही है कि शरीर के द्वारा कुछ मेहनत करने का वो समाप्त होता जा रहा है। कुछ मेहनत करना, कुछ काम करना, तो उससे शरीर थोड़ा जाम भी हो रहे हैं, कहीं जॉइंट पेन होती है, कहीं आजकल भारत में तो ये नी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, ट्रांसप्लांट करने की बहुत ज्यादा बढ़ रही है, और जॉइंट पेन्स की बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि शरीर को उतना प्रवृत्त नहीं किया जाता, कहीं एक्सर्शन नहीं शरीर से हो पाती। तो ये तीनों गुण कहीं ना कहीं, और तमोगुण का जो है मोह, ठीक है, मोह शब्द थोड़ा प्रेम के अर्थ में हो तो अच्छा है, नहीं तो वैसे तमोगुण में कहीं प्रमाद भी होता है, कहीं नींद निद्रा भी होती है, तो वो भी आवश्यक है। देखो, एक महापुरुष के जीवन में भी निद्रा भी होगी, कहीं ना कहीं शारीरिक श्रम भी होगा, कहीं ना, और सत्वगुण तो होगा ही होगा। तो लेकिन गुणातीत की स्थिति क्या होती है कि अगमों में लगा हुआ है, तो उसको ये अहम नहीं आता, ये विचार नहीं कभी मन में उठता कि मैं इतना पाठ कर रही हूँ, मैं इतना सत्संग कर रहा हूँ, मैं इतनी सेवा कर रहा हूँ, मैंने इतना काम किया, मैंने, तो ये विचार गुणातीत के मन में नहीं आता। वो ये सोचता है कि ये मेरा सौभाग्य है कि जो दुर्लभ मनुष्य देह में मेरे से कुछ ये अच्छा हो पा रहा है, ये कृपा से हो रहा है, मेरे पुरुषार्थ से नहीं हो रहा। तो लगने में कोई आसक्ति नहीं, कोई द्वेष ना लगने में, मान लो कभी नहीं भी हो पाता तो भी सहज स्थिति। कई बार ऐसा होता है, कईयों को यही परेशानी, हम पाठ नहीं कर पाए, जिज्ञासा बने कि करना चाहिए था मुझे, लेकिन इतनी निराशा ना हो जाए कि मन उसमें बिल्कुल गिरने सा लग जाए। तो ये श्लोक जो ये चेताता है कि गुणातीत के जीवन में भी कहीं ना कहीं सत्वगुण भी रहेगा, रजोगुण भी रहेगा, क्योंकि बिना रजोगुण के शरीर की प्रवृत्ति हो ही नहीं सकती, और तमोगुण भी रहेगा क्योंकि शरीर को आराम भी चाहिए, लेकिन उसमें बहुत वो स्थिति नहीं से ऊपर उठ के रहता है गुणातीत। हाँ, इसमें कोई आपके मन में, किसी के मन में प्रश्न हो तो उसको हम थोड़ा विचार में ले सकते हैं। थैंक यू महाराज जी। अब हाँ हाँ, जी, कोई क्वेश्चन हो? किसी के मन में प्रश्न है तो बताइए जी। हाँ इंदिरा जी, आप कह रही मैं नमस्कार, प्रणाम महाराज जी। जी जी इंद्र जी, जय श्री कृष्ण जी। जय श्री कृष्ण। मैं तो इतना ही समझी हूँ कि ये गुण जो होते हैं, तीनों गुण, ये हर समय व्यक्ति में रहते हैं, और इनसे अतीत होना, यानी कि इनके होते हुए भी आसक्ति ना होना, गुणातीत कहलाता है। क्या मैं ठीक सोच रही हूँ? हाँ बिल्कुल ठीक है, आसक्ति ना हो, लेकिन साथ साथ बैलेंस भी हो गुणों में। बहुत अधिक अगर तमोगुण हावी होने की कोशिश करे, अर्थात बहुत नींद, बहुत ड्राउजीनेस, लेजीनेस ऐसा हो रहा हो तो वहां अपने आप को कुछ प्राणायाम, कुछ ऐसा शारीरिक एक्सरसाइज में आ जाना, रजोगुण को लाना चाहिए। हाँ, और रजोगुण में बहुत अधिक मन उसी में लगने लगे तो फिर उसके साथ सतोगुण जोड़ना चाहिए, ईश्वरीय भाव जोड़ना चाहिए, लेकिन अटैचमेंट किसी भी स्थिति में नहीं। ये सबसे बड़ी बात यही है कि हम अटैच ना हो जाएं कहीं भी। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, एनी मोर क्वेश्चन? हाँ जी, भूषण जी आपने कुछ पूछना? अनम्यूट कर लो।
हाँ जी महाराज जी, अगर सपने में कृष्णा जी दिखाई दे तो उसका क्या लाभ होता है? लाभ ही लाभ है, नुकसान क्या है? आनंद है। आराम से। सपने में कृष्ण हाँ जी जी। दिखाई दे देते हैं। हाँ जी। हम मेरे साथ ऐसा हुआ ना कि मैं जो दिखाई थोड़ा दिए आनंद है। और उनसे ये थोड़ा कह दो, सोई थी। सोई उनसे हुई थी उनकी तो मैं बैठी हूँ, मेरे चारों ओर कृष्णा जी घूम रहे मुझे दिखाई दे रहे थे, तो इतने में मैं जाग गई। हाँ, तो अच्छी बात है। अच्छी मैं बात है उनसे कह रहा था, सपने में कि बिल्कुल अच्छी बात है। वो अच्छी किसी भी बात है। तरह, अच्छा, प्रणाम नींद गुरुदेव में जी। आए, जागृत में आए, सपने में आए, ये उनकी कृपा है। अच्छा जी, ठीक है। आनंद लो आप उनके भाव का। अच्छा जी। तो अच्छा जी, शुक्रिया महाराज जी महाराज जो जी, सपने प्रणाम में महाराज जी। जो सपने जय श्री में जो हमारे से बिछड़ चुके हैं, जैसे माता पिता या बहन भाई, वो अगर सपने में बार बार आते हैं तो उसका क्या अच्छा है कि बुरा है? नहीं, बार बार सपने में आना, आए भी ना, तो वो यही बात जो भी श्लोक को लेके चल रही थी और इंदिरा जी ने कहा कि उसमें अटैच नहीं हो जाना। आए भी तो ठाकुर जी के अर्पण कर दो कि ठाकुर जी इनका भी कल्याण करो आप, लेकिन मन में उनके बारे में सोच नहीं बनानी। मन में कुछ सोचने नहीं लग जाना कि वो आए, और उसकी चर्चा भी नहीं, और सोच चिंतन में ना उन्हें लेके आओ। आए हैं तो ठाकुर जी को प्रणाम कर दो कि उनका उद्धार हो, कल्याण हो। आप अपनी कृपा बनाए रखें सब पे। थैंक यू महाराज जी, आप भी कृपा बनाए रखिए हम सब पे। हाँ जी। जी जी, बहुत बहुत शुभकामना। और ठाकुर जी आपका कृपा आपका बनी रहे। जय दुबई श्री का कृष्णा दुबई का महाराज ट्रिप जी। अच्छा रहे महाराज जी आपका। आज दुबई मॉर्निंग में हम जा रहे हैं जी। हाँ जी, हाँ ठीक है जी, सभी मैनचेस्टर वासी सबको जय श्री कृष्ण। जय और जय भी श्री कृष्णा। मैनचेस्टर से अलग से भी जो जुड़े हैं सबके लिए जय। थैंक यू जय महाराज श्री जी, कृष्ण। चरणों में प्रणाम जी। तो नेक्स्ट वीक तक आ जाओगे महाराज जी वापस आप? हाँ, आ जाएंगे हम, 4-5वें दिन आ जाएंगे। ठीक है, जय जय श्री श्री कृष्ण। कृष्ण। नेक्स्ट वेंसडे मिलेंगे महाराज जी। थैंक यू, जी चरणों में प्रणाम जी। जी, चरणों में प्रणाम। जय। हाँ जी, थैंक यू, बहुत अच्छा हो गया। महाराज जी का आशीर्वाद भी मिल गया, क्वेश्चंस भी। आज तो उन्होंने हाँ जी। खुद ही इंदु कहा जी, कि किसी के कोई हाँ क्वेश्चन जी। है तो बता दो। इंदु जी, हाँ हमें जी इनको शुभकामनाएं देनी चाहिए। अमेरिका से देखिए, हॉस्पिटल से जी, मैं लेटी इंदु जी वो महाराज जी हमारे साथ जुड़ी मैं है। कहने वाली थी कि ये इंदु जी हॉस्पिटल हाँ, से। ये हॉस्पिटल, ये बीमार हुई थी काफी ज्यादा। ज्यादा तो नहीं उस बारे में बोलना चाहिए, मगर देखिए इनकी श्रद्धा देखिए, वहां से हॉस्पिटल से ज्वाइन किया हुआ है। जी, तो आप इनके लिए पहले हमारी कहते ना महाराज जी से शुभकामनाएं। आशीर्वाद इनको एक्स्ट्रा मिल जाता है, वो नहीं कहते तो। हम सब के लिए, हम सब की उनके लिए प्रार्थना और बिल्कुल जी, शुभकामनाएं। शुभकामनाएं। बिल्कुल बिल्कुल नहीं। थैंक यू जी। हाँ जी, मार्कंडे भाई साहब, ऑल योर्स इतने नाउ। आनंद के बाद आप चाहते हैं मैं बोलूं? बिल्कुल जी, बिल्कुल बोलिए। बोलना तो पड़ेगा जी, अभी लास्ट वीक से उम्मीद कर रहे हैं आपकी। हाँ, लास्ट वीक छुट्टी मिल गई थी ना, अब नहीं मिलेगी। तो नहीं, मैंने छुट्टी एक्चुअली कोई बात आई नहीं, वाज मैंने स्टक अभी ऑन दैट। आप, हम आपकी वेट कर रहे थे, हाँ आप जी, बताइएगा आप। अच्छा, थैंक यू। भगवान कहते हैं प्रकाशम च प्रवृत्तिम, जिसकी महाराज जी ने चर्चा की, च मोहमेव च पांडव, न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। और आगे कहते हैं उदासीनवत आसीनो गुणैः या च न विचल्यते गुणा वर्तन्ते इत्येवं या अवतिष्ठति न इंगते। यानी हे अर्जुन, तीन गुणों से गुणातीत मनुष्य है। ना तो प्रकाश, जैसा महाराज जी ने कहा कि सत्य गुण का जो से उत्पन्न हुआ, ना ही कर्म जो रजोगुण से उत्पन्न होता है, और ना ही मोह जो तमोगुण से उत्पन्न होता है, कि बहुतायत उपलब्धता होने पर इनसे वो लोग घृणा करते हैं, और ना ही इनके अभाव में, यदि इनकी कमी हो जाए इन चीजों की, तो उनकी लालसा करते हैं। वे गुण की प्रकृति में तटस्थ रहते हैं, उदासीनवत आसीनो, यानी उदासीनता की तरह, यानी तटस्थता अपनी बनाए रखते हैं। गुणों या न विचार लेते,
यानी गुणों की प्रकृति में तटस्थ रहते हैं और उनसे शुद्ध यानी विक्षुब्ध या विचलित नहीं होते हैं। वे ये जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील है, गुणा वर्तन्ते इत्येवं या अवतिष्ठति न इंगते, ऐसा सोचकर बिना विचलित हुए वो आत्मस्थित भाव में रहते हैं या और अकंप रहते हैं। इंगते मतलब अकंप, उनका मन कांपता नहीं है और वो आत्म भाव में, अपने प्रभु के भाव में वो हमेशा ही लगे रहते हैं। अब जो त्रिगुण है, अब फिर हो सकता है मेरे मतभेद हो रहे हैं थोड़े लोगों के साथ, परंतु साइंटिफिक रिसर्च ये कहती है कि मनुष्य के जो केमिकल और हार्मोनल चेंजेस हैं उनको पैदा करके, यानी केमिकल चेंजेस और हार्मोनल चेंजेस करके हम मनुष्य के गुण और धर्म को बदल सकते हैं, यानी उसके आचरण को हम बदल सकते हैं। जैसे कोई क्रोधी है तो उसको हार्मोनल चेंजेस करके उसको सौम्य और शांत किया जा सकता है। जैसे काम वासना को बढ़ाया और घटाया जा सकता है। देयरफॉर हम आचरण या बिहेवियर बदल सकते हैं, परंतु ये बदलाहट जो हो पाएगी, जो साइंस ने अब तक रिसर्च की है, वो केवल और केवल ऊपरी होगी, स्थायी होगी। उसमें आत्मिक उत्थान नहीं होगा, और बल्कि आत्मिक उत्थान की संभावना को भी ये चीजें समाप्त कर देंगी। जैसे मानो क्रोध, ये दो घटनाएं हैं। क्रोध के परमाणु यानी क्रोध के गुण, क्रोध के हार्मोन या क्रोध का रस हमारे अंदर बढ़ा, और इन रसों को हमने चेतना के साथ जोड़ने का तारतम्य या भ्रांति, ये दूसरी बात। दो बातें हैं, एक कि क्रोध के परमाणु हमारे अंदर, और दूसरा इस परमाणु या रस को अपनी चेतना के साथ तारतम्य बिठाना एक भ्रांति के तहत। यानी मान लो कि हमारे हाथ में तलवार है, तलवार छीन लो, हम गर्दन नहीं काट सकते, परंतु जो हमारी भीतर की हिंसा है, जो भीतर की वृत्ति है, यदि वो बनी रहती है तो जैसे ही तलवार हाथ में आएगी हम फिर गर्दन काटेंगे। तलवार हाथ में हो और भीतर हिंसा ना हो, यदि हमारे भीतर हिंसा की वृत्ति ना हो, तब भले ही तलवार हमारे हाथ में हो, तब भी हम गर्दन को नहीं काटेंगे। यानी बोथ आर इंपॉर्टेंट। भीतर हट जाए, यदि वृत्ति हट जाए तो हमारा बाहरी और आंतरिक दोनों बदलेंगे, यानी हमारा आचरण भी बदलेगा, हमारी आत्मा दोनों बदलेंगे। और यदि हमने बाहरी बाहरी परिवर्तन किया तो केवल और केवल हमारा आचरण परिवर्तित होगा, हम बाहर से परिवर्तित होंगे, हम भीतर से परिवर्तित नहीं होंगे। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो साक्षी भाव है जिसकी चर्चा महाराज जी ने की, या जिसका थोड़ा सा हिंट इंदिरा जी ने अपने क्वेश्चन में दिया, वो रासायनिक द्रव्य पर निर्भर नहीं है। साक्षी भाव को तो हमें साधना होगा, और उसी साधना की चर्चा भगवान आगे के श्लोकों में करेंगे। अब मान लो एक बल्ब है, बल्ब क्या है? बल्ब एक अभिव्यक्ति है, लाइट की एक रिप्रेजेंटेशन। आपने बल्ब पे डंडा मारा, बल्ब तोड़ दिया, परंतु बिजली का करंट वहीं का वहीं, और जब भी इस करंट को नया बल्ब मिलेगा वो फिर जल उठेगा। सो दिस इज द डिफरेंस वी हैव टू अंडरस्टैंड कि एक घटना आंतरिक है, एक घटना बाह्य है, और वास्तविक परिवर्तन जो है वो आंतरिक परिवर्तन है, वो चेतना का परिवर्तन है, वो शरीर का परिवर्तन नहीं है। पहली बात कि साक्षी भाव साधना से आएगा, ध्यान से आएगा, हमारे होश से आएगा। साक्षी भाव तप से आएगा।
परंतु साक्षी भाव को हमें साधना होगा। वो किसी भी रासायनिक परिवर्तन से, किसी भी केमिकल चेंजेस से, किसी भी हार्मोनल चेंजेस से, किसी भी गुणों के चेंजेस से, किसी भी रस के चेंजेस से हम परिवर्तित नहीं कर सकते। अब गुणातीत होने की आवश्यकता क्या है? लोग कहते हैं सात्विक जब मैं हूं तो मैं सत्व के पार क्यों जाऊं? गुणातीत होने की आखिरकार आवश्यकता क्या है? तो यदि मैं इसको समझाने का प्रयास करूं, तो जब मैं मैनचेस्टर गया इंदो जी के घर, तो पीछे इनके ड्राइंग रूम से लगती एक लॉबी है, शीशे की, ग्लास हाउस है, बड़ा सुंदर सा। अब जब आप ड्राइंग रूम में होते हो तो आपको यह एहसास नहीं हो पाता कि वो ग्लास हाउस इज ए पार्ट ऑफ इट और इट इज आउटसाइड इट। ऐसे ही आप इमेजिन करो कि आपके घर के शीशे यदि बहुत गंदे हैं तो घर में सूर्य का प्रकाश नहीं आएगा, अंधेरा ही रहेगा। और यदि थोड़े से गंदे हैं तो सूरज निकला, थोड़ी थोड़ी धुंधली आभा, सूरज की किरणें थोड़ी थोड़ी हमारे अंदर आएंगी। परंतु यदि बिल्कुल पारदर्शी है, बिल्कुल एब्सोल्युटली क्रिस्टल क्लीन, तो बाहर सूरज निकलता है, तो जब तक हम पास जाकर छुए नहीं तो हमें भ्रांति होने लगती है। यानी अंदर और बाहर का हम भेद भूल जाते हैं। हमें भ्रांति होने लगती है कि हम बाहर हैं या हम अंदर हैं। और इसीलिए भगवान कहते हैं कि शुद्ध कर्म भी बांध लेगा और शुद्ध शीशा भी लगा होगा तो वो भ्रांति पैदा करेगा। और उस शुद्ध शीशे को जैसे हमने हटाना है, ऐसे ही हमने अपने सत्व से पार जाना है। सात्विक कर्म भी हमें बांध लेता है शुद्धतम कांच की भांति, जिसकी मैंने चर्चा की कि कितना ही शुद्ध कांच हो पर वो रखेगा हमें अंदर। ऐसे ही जितना भी सत्व हो वह हमें बांध लेगा। और जब हम सत्व के करीब आते हैं, भ्रांतियां भी तभी पैदा होती हैं। भ्रांति, जैसे मैंने कहा, कांच का चैम्बर है, बाहर आने की भ्रांति शुद्धतम कांच में, हमें ये फीलिंग ही नहीं रहती कि हम अंदर हैं या हम बाहर हैं। परंतु कांच का क्या भरोसा कि कांच कब धुंधला हो जाए। आफ्टर ऑल इट हैज ए लाइफ एंड स्लोली एंड स्टेडली इट विल नॉट रिमेन ट्रांसपेरेंट। सिमिलरली जो हमारा सत्व है वो हमारे अंदर वैराग्य पैदा करता है, अज्ञान पैदा करता है, और कई बार अहंकार भी हमारे अंदर आने लगता है। और इसी अहंकार और अज्ञान को तोड़ने के लिए हमें गुणातीत होना है। और यदि मैं इसका आपको उदाहरण दूं तो रविंद्रनाथ टैगोर जब लिखा करते थे तो रविंद्रनाथ टैगोर लिखते लिखते यदि कुछ अक्षर गलत हो जाता तो उसको काट के या ओवरराइट करने की बजाय वहां पर एक चित्र सा बना देते थे, ताकि लोगों को ये पता ही ना लगे कि यहां पर गलती हुई है। यानी अंदर का जो अहंकार है, जो वो गलती को फील ही नहीं होने देना चाहता, एक्सेप्टेंस नहीं है गलती की, ये चित्र बनाकर वो ये शो करना चाहते हैं कि मैंने कोई गलती नहीं की, लोगों को भ्रांति में रखना चाहते हैं। और ये ऐसे ही है जैसे मान लो पोपट एक करेक्टर है, लेट अस प्रेज्यूम। मैं अपनी कहानियों में पोपट हमेशा अपने आर्टिकल्स में उसको एज ए करेक्टर यूज करता हूं। पोपट का बेटा बंदूक ले आया और निशाने लगा रहा है, और निशाने बिल्कुल अच्छे से लगा रहा है पर बुल को मिस कर रहा है। तो उसका फादर उस पर, पोपट जो है, वो हंसता है और वो ये कहता है, अरे हमारे जमाने में तो हम 10 की 10 बुल में मारते थे, तेरे को क्या निशाना लगाना आता है। तो बच्चे तो स्मार्ट है आजकल, उसने कहा पिताजी आप ही लगा लो। अब पिता ने कभी बंदूक चलाई हो, पिता का तो केवल अहंकार बोल रहा था, बंदूक कभी चलाई ही नहीं, तो कैसे चलाए। अब बच्चे ने कह दिया तो उसे कहता यार ये तो जो मॉडल है ना ये नए आ गए, हमारे जमाने में तो दूसरे तरह के ट्रिगर और दूसरी तरह की लोडिंग होती थी, तू बता इसको लोड कैसे करते हैं, इसका ट्रिगर कहाँ है। पहले उससे सारी उसकी एनाटमी समझ लेता है, और जब समझ लेता है
तो फिर गोली चलाता है, कहता सामने नहीं मारूंगा, ऊपर मारूंगा उड़ती चिड़िया को। गोली ऊपर चलाता है, चिड़िया ने कहां मरना है। अब बच्चा जैसे ही हंसने को होता है ना, तो ये बाप कहने लगता है चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया। लड़का कहता क्या चमत्कार हो गया। उसने सोचा भी पता नहीं बाप ने कहा गोली मार दी जो चमत्कार हो गया। कहता चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया। लड़का फिर पूछता पिताजी क्या हुआ। उसने कहा देख कितना बड़ा चमत्कार हुआ है। उसने कहा चमत्कार तो बताओ क्या हुआ है। कहता देख मरी हुई चिड़िया उड़ रही है। यानी उसका जो अहंकार है, उड़ गया। अज्ञान है, उसको मानने को वो राजी नहीं है। क्योंकि जब हम मानने को राजी नहीं होते तो हम एलिबीज ढूंढते हैं, हम बहाने ढूंढते हैं, फिर हम इधर उधर की बातें करते हैं, फिर हम बातें बनाने लगते हैं। परंतु भगवान यहाँ पर कहने का प्रयास कर रहे हैं कि सत्व भी बांधता है और हमें सत्व से बंधना नहीं है, जैसा महाराज जी ने कहा। और जैसा इंदिरा जी का बहुत ही वैलिड क्वेश्चन था कि सब कुछ विरक्ति नहीं हो, बाकी विरक्ति हो जाए, विरक्त होके हम जो कुछ भी करें वो सब ठीक है। परंतु यहाँ पर जो भगवान कहना चाहते हैं कि सात्विक अनुभव हमें ज्ञान देगा, परंतु ज्ञान से अक्सर हमारा अहंकार जागता है। सात्विक अनुभव वैराग्य देगा, परंतु अक्सर वैराग्य से हमारे अंदर अकड़ पैदा होती है। और आप देखेंगे, आपके वहां पता नहीं भारत में कई तरह के ऐसे सन्यासी हैं जो जिनकी अकड़ शायद राजाओं से भी, सम्राटों से भी, किंग से भी बड़ी होती है। तो ये जो वैराग्य है ये खतरनाक है, यह विपरीत राग है, ये ट्रू वैराग्य नहीं है। सैकड़ों कथाएं हैं हमारे यहाँ पर जो अहंकार के कारण मुक्त नहीं हुए, ऐसे बहुत ऋषि मुनियों की कथाएं हम उपनिषदों में पढ़ते हैं। परंतु आई ट्राई टू फोकस ऑन दिस ओनली। नाउ विद दिस बैकग्राउंड लेट अस गो टू द ओरिजिनल वन व्हाट लॉर्ड्स वांट टू से। अर्जुन की जिज्ञासा जो है वो सबकी जिज्ञासा कि गुणातीत के लक्षण क्या है। अर्जुन पूछता है कृष्ण से, सारिपुत्र ने पूछे थे यही प्रश्न बुद्ध से, और गौतम ने यही प्रश्न पूछे थे महावीर से। जब भी कोई व्यक्ति जागरूक होता है, जब भी कोई व्यक्ति दिव्यता को प्राप्त करता है, जब भी कोई भगवत्ता को प्राप्त करता है, तो उसके शिष्य निरंतर पूछते हैं कि इस भगवत्ता या दिव्यता जिसकी तुम बात करते हो उसके लक्षण क्या है। पहली बात तो लक्षण बाहर के हैं, और बाहर की पहचान हमेशा काम चलाऊ है। वो गुणातीत के लक्षण, दो गुणातीत के लक्षण कभी भी एक जैसे नहीं होंगे। महावीर का गुणातीत दिगंबर है। महावीर को जो गुणातीत मानते हैं वो कृष्ण को गुणातीत मान ही नहीं सकते, और जो कृष्ण को गुणातीत मानते हैं वो किसी दूसरे को नहीं मान सकते। बुद्ध को गुणातीत मानने वाले जैसा बुद्ध थे वैसा ही गुणातीत के लक्षणों को मानेंगे, वो किसी और को नहीं मानेंगे। कबीर को वाराणसी के ब्राह्मणों ने बिल्कुल भी नहीं माना। कबीर को ना ब्राह्मणों ने माना ना मौलवियों ने माना। और कबीर तो ऐसे थे कि वाराणसी में कहते हैं काशी में जो अपने प्राण छोड़ता है मुक्ति उसको प्राप्त होती है। तो कबीर अपने अंतिम दिनों में मगहर चले गए, जो वाराणसी से थोड़ी ही दूरी पर है, और कहते हैं कि मगहर में जो मरता है वो नरक में जाता है। तो कबीर ने कहा कि मगहर चलकर प्राण त्यागेंगे। सबने कहा कि मगहर से मरा व्यक्ति नरक में जाता है। तो कबीर ने कहा कि यदि काशी में प्राण त्यागे और स्वर्ग में गए तो ये काशी का पुरुषार्थ है, और मगहर में प्राण त्यागे और फिर नरक की बजाय स्वर्ग गए, ये हमारा पुरुषार्थ। इसलिए गुणातीत के लक्षण, दो गुणातीत के लक्षण एक से नहीं हो सकते। गुणातीत, जैसा पहले भी मैंने चर्चा की, ये भीतर की बात है। बाहर की बातों से
हम किसी को गुणातीत नहीं मान सकते, अन्यथा रविदास चमार थे, कबीर जुलाहा थे, सदना कसाई था, किसी ने उन्हें गुणातीत नहीं माना। परंतु गुणातीत भीतर की दशा एक है, बाहर की दशा अलग है। परंतु फिर भी हम पूछना चाहते हैं कि गुणातीत के लक्षण क्या हैं। जो लक्षण बताए जाएंगे वो केवल और केवल काम चलाऊ होंगे। हम गुणातीत भी हम जैसा ही है, कोई उसके सींग तो नहीं निकल आएंगे कि भी गुणातीत हो गया तो उसके सींग निकल आए, रहेगा तो हमारी तरह ही ना। परंतु गुणातीत का जो एक लक्षण सबने माना, जो चाहे वो जैन हो, चाहे वो क्रिश्चियंस हो, चाहे कुछ भी हो, उन्होंने सबने एक माना, दैट इज द मोस्ट ऑर्डिनरी। बहुत साधारण जो व्यक्ति अपने जीवन में हो जाता है, जिसे हम कहते हैं सिंपल, सादा, सहज, हम उसी को ही संत कहते हैं। सो वन इंपॉर्टेंट लक्षण इज द मोस्ट ऑर्डिनरी। अब लक्षण तो होते ही वही हैं जिन्हें हम बाहर से पहचान सकें। लक्षण क्या है? लाइक सिम्टम्स, बीमारी के जो हमें बाहर से पता लगते हैं, बट साइंस आर विद इन। सो ऐसे ही पहला खतरा तो गुणातीत को पहचानने का ये है कि सभी धर्मों के लक्षण, जैसा मैंने कहा, अलग अलग हैं। सभी महापुरुषों के, गुणातीत व्यक्तियों के लक्षण अलग अलग हैं। किसी ने किसी मार्ग से गुणातीत हुआ, कोई दूसरे मार्ग से हुआ, कोई तीसरे से हुआ, तो डेफिनेटली उनका जो गुणातीत होने के लक्षण होंगे वो अलग अलग होंगे। लक्षण, दूसरा खतरा इसमें क्या है कि लक्षण कुछ लोगों ने आरोपित भी कर लिए, और उस आरोपित की वजह से हम सबके अंदर भ्रांतियां पैदा होने लगी। सूडो, जिसे हम कहते हैं सूडो लक्षण, सूडो सिम्टम्स, ये लोगों ने क्रिएट किए। जैसे मैं आपको छोटे छोटे दो उदाहरण दूं कि महावीर के भिक्षु जब जाते थे तो वो उनको, अपने भिक्षुओं को ये कहते थे कि कुछ लक्षण रख लेना जहां से भिक्षा लेनी है। वो लक्षण क्या? जो सुबह का भाव आए वो लक्षण। और वो सुबह का भाव क्या आया एक दिन कि एक गांव है, घर है, घर के बाहर बैलगाड़ी खड़ी है, बैलगाड़ी में गुड़ पड़ा है और गुड़ के ऊपर बैल सींग मार रहा है, उस घर से तुमने भिक्षा लेनी। अब ये कॉम्प्लिकेट होने लगा तो लोगों ने सिंपल माना। तो अगर आप आज जैन भिक्षुओं को देखेंगे तो वो एक लक्षण अपना लगा लेते हैं घर के बाहर कि जिसके घर के बाहर तुलसी लगी हो। तो जो उनके अनुयायी हैं 15-20, वो 15-20 जने अपने घरों के बाहर तुलसी रख लेते हैं, तो वो सब घरों से थोड़ा थोड़ा लेने लगते हैं। यानी ये आरोपण की, ये सूडो लक्षणों की श्रृंखला जो शुरू हुई, उसने अल्टीमेटली हमारे अंदर कुरीतियां पैदा करनी शुरू की। जैसे मान लो बुद्ध ने अपने भिक्षुओं के लिए कहा कि जो भिक्षा मिले उसे खा लेना, फेंकना मत। अब एक बौद्ध भिक्षु के कटोरे में ऊपर से कौवा जाता हुआ मांस डाल गया। अब उसने पूछा बुद्ध से कि मैं इस मांस को खाऊं या ना खाऊं? तो बुद्ध ने कहा खा ले, क्योंकि खा लेने में सुविधा है कि रोज रोज तो कौवा गिराने से ला। परंतु यदि बुद्ध ये कह देते कि तू फेंक दे, तो एक नियम और बनाना पड़ता कि जिसका मन करता वो खा लेता, जिसका मन करता वो फेंक देता। यानी लक्षणों को, पहली बात तो जैसा मैंने कहा, धर्मों ने अलग अलग बताया। दूसरा खतरा ये है कि कुछ लोगों ने लक्षण आरोपित करने शुरू किए, सूडो लक्षण हमारे समाज में दिखाई देने लगे, जिसकी वजह से हम सही धर्म को नहीं पकड़ पाए, बल्कि नीति धर्म पर हावी होने लगे। सत्व गुण के कार्य रूप प्रकाश को, जैसा भगवान ने कहा, रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को, और तमोगुण के प्रवृत्त या कार्य रूप मोह को भी ना तो प्रवृत्त होकर बुरा माने और ना निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा करे। जैसा महाराज जी ने कहा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इट इज सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस। ना राग से दुखी, ना वैराग्य से सुखी। गुण जो भी करवाए, क्रोध आया हिंसा को चले। अब प्रश्न ये है जो महत्वपूर्ण है कि आप क्रोध का सुख ले रहे हैं या आप क्रोध के साक्षी हैं। यहां प्रश्न महत्वपूर्ण है कि क्रोध आया
आप हिंसा को चले। प्रश्न ये है कि आप क्रोध का सुख ले रहे हैं, क्रोध में रस ले रहे हैं, या केवल क्रोध के साक्षी हैं। यदि आप साक्षी हैं तो क्रोध निर्जीव हो जाएगा, उसका सारा करंट, उसकी सारी ऊर्जा, उसकी सारी पावर बिल्कुल जीरो हो जाएगी। और यदि मान लो जैसे भगवान कृष्ण के बारे में कहते हैं, युद्ध में होकर भी युद्ध में नहीं खड़े, क्योंकि ये बात भीतरी है। प्रश्न अब ये उठता है कि हम कैसे माने साक्षी। हमें क्या पता कि प्रवृत्ति में रस ले रहे हैं या साक्षी भाव में है? इस बात को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि व्यक्ति रस ले रहा है प्रवृत्ति में या एक्चुअली वो साक्षी भाव में? लक्षण दूसरों पर नहीं, अपने ऊपर लगाओ तो सारा का सारा मैटर जितना भी हमने डिस्कस किया वो क्लियर हो जाता है कि हम लक्षण दूसरों पर लगाने की बजाय, उसको उस तुला पर तोलने की बजाय अपने आप को उन लक्षणों पर तोलें। और यदि हम ऐसा कर पाए तो निश्चित रूप से हम इस बात का जो गीता में कही गई है उसका अपने जीवन में लाभ उठा सकते हैं। एक छोटी सी कहानी कहूंगा और फिर अपनी बात को समाप्त करूंगा। बिंबसार आपने सुना होगा, एक बहुत बड़ा सम्राट था। उसका एक साथी था राजा प्रसेनजीत। वो महावीर का अनुयायी हो गया और वो भी दिगंबर हो गया। अब बिंबसार ने एक बार महावीर से मिलने की इच्छा जताई, और जब वो महावीर से मिलने के लिए चले तो रास्ते में, महावीर से पहुंचने से पहले रास्ते में देखते हैं कि प्रसन्नजीत बड़े ही शांत भाव में एक पहाड़ पर खड़ा है। बिंबसार को लगा कि तू राजा होके भी अशांत, और प्रसेनजीत सारा राजपाट छोड़ के इतने शांत भाव में, बिल्कुल निश्चिंतता में खड़ा है, पूरी सौम्यता में खड़ा। ऐसा शांत व्यक्ति देखने को नहीं मिला। और अब बिंबसार के अंदर भी ईर्ष्या जागी कि तू तो अब तक अज्ञान में भटकता रहा, तू तो अब तक रजस में घूमता रहा, तू क्यों नहीं सत्व में चला गया? तो महावीर के पास जाता है और कहता है, एक प्रश्न पूछता जाते कि प्रसेनजीत जिस स्थिति में अब है तो उसे कौन सा लोक प्राप्त होगा मृत्यु के बाद? यदि अभी मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो उसे कौन सा लोक प्राप्त होगा? महावीर ने कहा कि यदि अभी उसकी मृत्यु हो जाए जिस समय तू मेरे से बात कर रहा है, तो जाएगा स्वर्ग में। और यदि जब तू उसके आगे से निकला था तब वो मृत्यु को प्राप्त होता तो वो जाता नरक में। तो बिंबसार ने कहा कि मुझे तो बिल्कुल सौम्य शांत लगा। उसने कहा नहीं, तेरे आने से पहले तेरा वजीर, तेरी सेना, तेरे इतने लोग निकले उसके आगे से, और तेरा वजीर तो बिल्कुल पहाड़ पे चढ़ गया उसके पास सामने जाकर, और तेरे को हिलाकर, प्रसेनजीत को हिलाकर तेरे वजीर ने कहा कि देखो कैसा बुद्धू है, राजपाट छोड़ाया, बच्चा नाबालिग है, वजीर इसके मजा ले रहे हैं, इसका धन लूट रहे हैं, और ये बना यहाँ महात्मा खड़ा सारा राजपाट लुटवा रहा है। तो जब वजीर ने ऐसा कहा तो प्रसेनजीत ने तुरंत, उसके अंदर भाव जागा कि इस वजीर का तो अभी कत्ल कर। जब तू निकलकर इतने में मेरे तक पहुंचा, इतने में उसने, जब उसके अंदर ये भाव जागा तो उसने अपने सिर का ताज संभाला। जैसे ही उसने ताज संभाला देखा तो सिर तो घुटा हुआ है। तो उसने कहा कि सिर तो, ये तो तू तो साधु बना हुआ है, तेरे को कहाँ से ये दोबारा जागा? फिर उसने कहते तलवार अपनी यहाँ से जैसे ही संभालने लगा कटार, तो उसने देखा तलवार तो है नहीं यहाँ। तो तब उसे लगा कि प्रसन्नजीत तो कितना बड़ा बुद्धू है, सत्व को प्राप्त होकर भी तेरे अंदर की हिंसा, तेरे अंदर का राजा अभी मरा नहीं। यदि वो उस समय जाता जब उसके अंदर गुस्सा आया था, जब ताज संभाला था और कटार निकाली थी, तो जाता नरक में।
परंतु अब जब उसने ये रियलाइज किया कि मैं कितना बुद्धू हूं, उसने ये रियलाइज किया कि तू तो साधु का भेष ले चुका है, तू तो साधु बन चुका है, तेरे अंदर का तो सत्व जागृत हो चुका है, जब ये फीलिंग आई तो नेचुरली उस व्यक्ति को उस समय जब वो साक्षी बन गया तो वो स्वर्ग में जाएगा। नीति हमें चुनाव सिखाती है, धर्म हमें अचुनाव सिखाता है। नीति हमें अच्छा बुरा चुनाव सिखाती है, परंतु गीता का ये सूत्र कहता है कि बुरा उठे या भला उठे, चुनाव मत करना। जैसे रास्ते पर लोग चल रहे हैं, तुम किनारे बैठे हो बेंच पर, आनंद ले रहे हो। इंदु जी याद है गोल्ड कोस्ट पर हम बैठे थे, वहां पे बेंचेस पर लोग आ जा रहे थे, सैर कर रहे थे। बिल्कुल जी, नदी बह रही है, तुम किनारे पर बैठे हो, आकाश में बादल छाए हैं, तुम आराम से नीचे बैठे हो, तुम्हारा कोई प्रयोजन नहीं, कोई लेना देना नहीं, अलग थलग बिल्कुल। और जब ये अलगपन का भाव पूरा उतर आए तभी चलायमान होने से बचा जा सकता है। और जिस दिन हम चलायमान होने से बच जाते हैं तो भगवान उसी की चर्चा करते हैं, ना इंगते अकंप। सिकंदर जब भारत आया तो उसके गुरु डायजनीज ने कहा कि 3 चीजें लेकर आना, एक तो कोई सच्चा साधु, एक ऋग्वेद की ओरिजिनल कॉपी ऑफ ऋग्वेद, और एक सच्चा साधु, और तीसरा कि मैंने सुना वहां कोई अमृत का झरना है तो एक अमृत का कलश ले आना। मैं 2 बातों की चर्चा नहीं करूंगा, पर साधु वाली बात की चर्चा करूंगा कि साधु को, एक सच्चे साधु को ले आना। जब सिकंदर भारत पहुंचा, उसने अपनी सारी फौजें लगा दी कि गुरु की आज्ञा है, एक साधु को लेकर चलना है। उन्होंने अनेक साधुओं को टेस्ट किया, परंतु कोई भी उनकी कसौटी पर नहीं उतरा। अंततः उन्हें एक साधु मिला और वो उसको पकड़कर सिकंदर के पास ले आए। सिकंदर ने उसे कहा कि तू मेरे साथ चल। तो साधु ने कहा कि जो तेरे साथ जाएगा वो साधु नहीं। सिकंदर ने कहा, जानता तू मैं कौन हूं, मैं तेरी गर्दन काट सकता हूं। उसने कहा, जो कटेगा वो साधु नहीं। और ऐसी ही बात है तो तू काट गर्दन, दोनों मजा लेंगे, तू भी लेना आनंद, मैं भी लूंगा आनंद। तो सिकंदर का माथा ठनका, ये आदमी पागल है या ये साधु है, क्या है ये? तो उसने कहा कि देख राजा हूं, प्रमाण मांगू। उसने कहा ठीक है, अगर तू मेरे को लेकर चलना चाहता है तो तू ऐसे कर, एक तराजू मंगा, अपनी सारी धन दौलत डाल दे, ये मेरी कीमत है। और अगर तेरा धन दौलत मेरे वजन से एक्स्ट्रा हुआ, मेरा पलड़ा ऊपर उठ गया, तेरा धन दौलत भारी हो गया, तो मैं तेरे साथ चलूंगा। सिकंदर ने बड़ा तराजू मंगाया, एक में साधु को बिठाया और दूसरे में जितनी धन दौलत जीती थी डालता गया, डालता गया, डालता गया, साधु का पलड़ा ऊपर ही नहीं उठा। और अल्टीमेटली तुला भी टूटी, सिकंदर का अहंकार भी टूटा, और सिकंदर उस साधु के चरणों में गिरा और उस लिखा अपने संस्मरणों में कि अच्छे साधु को ले जाया नहीं जा सकता, जो ले जाया जा सकता है वह साधु नहीं है। यानी जो अकंप है, जिसका साक्षी है, जैसा मंसूर ने सूली पर चढ़ते हुए कहा, जैसा जीसस ने क्रॉस पर कहा, जैसा अनेक ऐसे महापुरुषों ने अपने जीवन में कहीं ना कहीं कहा, वो चाहे जीवन महर्षि दयानंद का हो, चाहे वो कबीर का हो, चाहे वो रैदास का जैसे मैंने कहा, चाहे मीरा का हो, एक स्थिति ऐसी आती है जब ना इंगते, जब अकंप की स्थिति में वो लोग आ जाते हैं तो दोहरी घटना घटती है कि इधर गुणों से संबंध टूटता है, उधर निर्गुण से जुड़ जाता है। निर्गुण हम हैं, हमारे आसपास ये गुणों का जाल, गुणों का रस, ये हमें घेरे हुए है मकड़ी के जाले की तरह। और जिस दिन हम गुणातीत हो जाते हैं तो जो हमारा निर्गुण है वो स्वयं से अपीयर हो जाता है, और निर्गुण की स्थिति ही सच्चिदानंद परमात्मा की स्थिति है। थैंक यू वेरी मच।
for listening me. थैंक यू जी, थैंक ये यू। बहुत अच्छा, हाँ जी, बहुत सोना ट्रांसलेशन किया भाई साहब ने। हाँ जी डॉक्टर साहब एक चीज पूछनी है बिफोर आई फॉरगेट, ये जो आपने हार्मोनल चेंजेस वगैरह सर, ये बहुत साइंटिफिक और बहुत अच्छे उदाहरण थे, और ये भी कि आंतरिक परिवर्तन होना चाहिए, उसमें आपने बल्ब का जो दिया, वास्तविक परिवर्तन आंतरिक। मुझे एक चीज समझ नहीं आई, थोड़ा सा और थोड़े से सरल शब्दों में बताइए। आपने कहा साक्षी भाव परिवर्तित नहीं कर सकते, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? Sakshi bhav parivartit means by any hormones or by any injections or by any chemical changes. All right. So वो at that permanent time नहीं you होती। meant by this, yeah. I meant by this was कि साक्षी भाव केवल और केवल साधना से जगाया जा सकता है। साइंस जो परिवर्तित कर सकती है वो हमारे आचरण को, हमारे बिहेवियर को, हमारे गुणों को, हमारे रस को, इन सब को बदल सकती है, परंतु हमारे साक्षी भाव में कोई बदलाव किसी इंजेक्शन से, किसी केमिकल से, किसी हार्मोन से नहीं आ सकता, क्योंकि ये एक हमारी आंतरिक स्थिति है जो हम लंबी साधना के बाद प्राप्त करते हैं। और अंत में जो आपने कहा कि अब आराम से बैठ करके आनंद लो सब उस चीज का, तो आपका इसका मतलब आपका उदासीन शब्द जो आया है या स्थित प्रज्ञ शब्द जो आया है, तटस्थ, तटस्थ, उदासीन, स्थित एक्चुअली प्रज्ञ, वो उदासीन लिटरल नहीं है, दैट इज बेसिकली मीनिंग तटस्थ होकर, न्यूट्रल, न्यूट्रल होकर, तटस्थ होकर ऐसा आप बैठे। जब हमारे अंदर कोई, मान लो मैं सोच के यही बैठा हूं कि मैंने इंदिरा जी को ये जवाब देना है, तो नेचुरल है कि आई एम नॉट न्यूट्रल इन माई माइंड। बट अगर कोई सहज स्फूर्त प्रश्न मेरे अंदर से उठता है तो वो जो है वो न्यूट्रलिटी के भाव से उठा। मतलब प्रेजुडिस नहीं होना हमने कहीं पे भी, न्यूट्रल अपने आप को रख के फिर ये चीजों को समझने का प्रयास करें। ये सब शब्दों का थोड़ा फेर लगता है, इसीलिए मैंने पूछा, क्योंकि शब्द है ना, शब्द हर कोई अपने अपने ढंग से प्रयोग करता है। यस, तो उसकी आदत नहीं होती है। मेरे लिए जो है ना, वो मेरे को ये लगता है कि ये तटस्थता का भाव है। और फिर आगे भगवान ये कहते हैं ना कि जहां पर आत्मस्थिति का भाव है, तटस्थ होके, आत्मस्थित होके और अकंप, मतलब 3 शब्द हैं इसमें। आप देखें, अगर आखिरी लाइन जो आप देखेंगे तो देयर आर 3 वर्ड्स। आप इसका श्लोक निकालो, देयर आर 3 वर्ड्स। हाँ, निकाला मैंने। हाँ, तो यू लुक एट, यस, उदासीनवत आसीनो, मतलब उदासीन की तरह जो बैठा है, आसीन है। आसीन, यस। गुणों या न विचाल्यते, मतलब गुणों से जो विचलित नहीं होता, विक्षुब्ध नहीं होता। यस, गुणा वर्तन्ते इति एव, ऐसे ही गुण अपने में, गुणों में गुण वर्तते हैं। या अवतिष्ठति, जो ऐसे तटस्थ होकर, जो आत्मस्थित होकर बैठता है, ना इंगते, ना वो कंपता है, उसमें कंपन भी नहीं रहता, अकंप है स्थिति। तो हाँ, जो स्थिर होके बैठता है, स्थिर होके बैठता है, उसमें कोई चेष्टा नहीं रहती, कोई विचलन नहीं होता। यस, जैसे मैंने एक बार पीछे बोकोजू का आपको कहा था कि उसके भिक्षुओं में बहस चली कि झंडा हिल रहा है कि हवा हिल रही है। तो किसी ने कहा झंडा हिल रहा है तो हवा चलती है, किसी ने कहा हवा चलती है तो झंडा हिलता है। तो बोकोजू ने कहा ना झंडा हिलता है ना हवा हिलती है, तुम्हारा मन हिलता है। तो अपने मन को काबू करना जो है ना, दैट इज इम्पोर्टेंट। सो दैट इज ना इंगते, अकंप स्थिति, एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट, इट्स नॉट दैट इजी। जितना कहा गया है उतना आसान नहीं है इसे समझ। अभी मेरे भी कई प्रश्न थे, मैं महाराज जी से पूछना चाहता था, परंतु चलो मैं फिर पूछ लूंगा महाराज जी से। But actually there were few questions which I also had in this chapter, which I will definitely love to ask Maharaj ji and then have आप it. जब पूछ लेंगे, हमारे आप सामने जब पूछ लेंगे तो हमें बताइएगा कि नहीं, क्या प्रश्न थे और उनका उत्तर क्या मिला, प्लीज। Exactly, true. जहाँ सामने ही पूछ होंगे तो और भी अच्छा है, हम सबको ही पता लग जाएगा। नेक्स्ट वीक, महाराज जी का मेरे को पता था वो थोड़ा सा ना जल्दी में है, थोड़ा प्री ऑक्युपाइड है। नेक्स्ट उन्होंने वीक, तो पहले नेक्स्ट वीक। बल्कि ये कहा था कि आप जल्दी खत्म करना, फिर हमने बात करनी। नहीं, आप पूछिएगा क्वेश्चन और उनके Sure. उत्तर हमें बताइएगा, आपने क्या Surely. पूछा वो भी।
बहुत बहुत चलो अब मैं धन्यवाद 22-23 आपका। का ना आपको वो सुनाता हूँ, बंसी वाला। मैंने आज 22-23 का भी लिखा है। हाँ जी डॉक्टर साहब, 1 मिनट लूंगा आपका। डॉक्टर साहब पहले नमस्कार। जी नमस्कार। नमस्ते नमस्ते नमस्कार हीरा डॉक्टर पन्ना। साहब, नमस्कार सबको। जय श्री हम आज यही नमस्कार। बात कर रहे हैं कि जो हीरे और पन्ने में भेद नमस्कार ना पन्ना करें। जी। जय श्री कृष्ण। मैंने सोचा मैं पन्ना भी जी दर्शन देखो कर लूं हमेशा आपका। हीरे के साथ ही बैठते हैं। क्या करूं भैया। क्या करूं, इसके बगैर क्या गति करूं भैया, नहीं कोई है। चॉइस नहीं है, कोई चॉइस नहीं है। इसके बगैर गति नहीं है। हाँ, तो मैंने इसे सिंप्लीफाई किया, आप इसको सुनेंगे तो थोड़ा सा और समझ में आएगा। चलो कहा सुनो। कृष्ण ने, पार्थ अब ध्यान से सुन, बताता हूं गुणातीत के होते हैं क्या क्या गुण। गुणों की क्रियाशीलता से परे रहते हैं वो, गम और खुशी में बहकते नहीं है वो। हो जाए कुछ तो सिसकते नहीं है वो, बुरा उपलब्धता होने पर मानते नहीं है वो। लालसा अभाव होने पर करते नहीं है वो। न राग में दुखी न वैराग में सुखी होते हैं वो। गुणातीत के लक्षणों की श्रृंखला तो चलती चलती रहेगी, रहेगी। बंसी तो कृष्ण की बजती रहेगी। इसकी पहली आगे लाइन बता- बताइएगा फिर से, पहली लाइन। आज की बात आगे बताता हूं मैं, गुणातीत के लक्षण और समझाता हूं मैं। लक्षण। गुणों की प्रकृति में तटस्थ रहते हैं वो, विचलित कभी नहीं होते हैं वो। गुण ही क्रियाशील है ये जानते हैं वो, गुण ही गुणों में वर्तते हैं ये मानते हैं वो। गुणों को अच्छे से पहचानते हैं वो, स्थिर धीर और शांत सदा रहते हैं वो। गुणातीत आत्मस्थित भाव में भी सदा रहते हैं वो। गुणातीत के लक्षणों की श्रृंखला तो चलती रहेगी, रहेगी। हंसी तो कृष्ण की बजती बजती रहेगी। वेरी नाइस जी। आती रहेगी। हाँ, बहुत सुंदर। बढ़ती रहेगी और आपका साथ हमें मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो एनी अदर कमेंट्स कि आज हो गए, काफी टाइम हो गया अभी। आज तो मैंने बहुत क्वेश्चन पूछ लिए। अच्छा है सबके लिए। जी हाँ अच्छा है जी, ना, महाराज जी ने पूछ लिया। मैं भी कुछ कह सकता हूँ कि आज यार नहीं। सुरेश जी हेलो क्या जी, why not? यस सुरेश जी, हाँ, we मेरे को always love शायद to listen आज to you. चांस नहीं मिलेगा कहने का कुछ, क्योंकि काफी टाइम हो गया है। अगर टाइम है तो एक दो बात मैं कहना चाहूंगा। Surely क्या sir, sure. लीजिए, क्या लीजिए जी, क्या लीजिए। नहीं, वो एक तो फॉलोइंग कि भाई जो लास्ट वीक हमने बात की थी, जो नवल जी आए और उसके बाद जो है हमारे इंदिरा जी ने कई बातें कही थी, तो एक साधारण बात मैं कहना चाहूंगा ये कई बात कि गीता में श्री भगवान ने अर्जुन को जो बताया है, और ये सभी मानते हैं कि गीता जो है वो वेद, शास्त्र और उपनिषदों का सार है। अगर वो सार है तो हमें सार से विचलित नहीं होना चाहिए कि भाई जो है, जब हम सार को ही पढ़ रहे हैं तो हमें वेद और शास्त्र और ये सब का ज्ञान जो है इसमें आ जाएगा। और दूसरी बात यह है कि भगवान कृष्ण ने बताया है कि आपको आचरण करना है। पहले तो गीता को समझिए और फिर अपना आचरण उसके हिसाब से कीजिए। अगर हम इवन जो 18 श्लोक की गीता हमने पाठ करते हैं, उन्हीं के ऊपर अगर हम अपना आचरण करने लग जाएं तो हम भवसागर से पार हो जाएंगे। हमें किसी और बिल्कुल चीज सुरेश की जी, जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल। एक तो ये बात है। दूसरा जो है वो आज के श्लोकों में तो खैर I've got quite a few things to say, but वो अगले वीक के लिए छोड़ते हैं। तो अब मैं अपनी बात को विराम कहूँगा कि भाई नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। और एक दो बातें जो हमारे डॉक्टर साहब को, तो पहले तो मैं बहुत ही बधाई देना चाहूँगा जन्मदिन के उस अवसर पर। आज ही मेरी है बिटिया का है सर, मेरी बिटिया का है। बिटिया का। हाँ,
तो उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको Thank you भी, so much. आपकी मिसेस को भी और बिटिया को भी। जी, तो thank you. हमारी हाँ, सभी की तरफ से जी, की तरफ से हम सभी सबकी की तरफ तरफ से जो सभी है की तरफ से बहुत हाँ, बहुत मुबारक। Definitely conveyed. बहुत ही बहुत शुभकामनाएं। Thank you so much. हैप्पी sir. बर्थडे, शुभकामनाएं। मैं एक बात इंदु जी, क्योंकि सुरेश जी ने की है इसलिए Please, Indra ji, सिर्फ please, एक we don't want to go into any No, discussion. I know that. No, I know. I'm going No, to- but I must say one thing. हाँ, सुरेश मैं जी, अभी- मेरा मतलब इससे था कि सारा